ये कर्म का खेल बिल्कुल इस शतरंज के खेल के समान है। यहाँ जीत उसी की होती है जो अपनी अगली चाल पहले ही सोच के रखता है और सही समय आने पर उस मायावी चाल को चल के अपने अपोनेंट को चेकमेट कर देता है। यही मायावी चाल इस खेल का क्लाइमैक्स होगा। दादाजी, उस मायावी चाल को चलने के लिए आपको मेरी जरूरत है। चंदू मेरे पोते, तुम लौट आए। मैं मर चुका हूँ दादाजी, मेरा कोई अस्तित्व नहीं। मैं तो आपकी मात्र एक कल्पना हूँ। तो क्या कह रही है मेरी कल्पना? मैं आपको सतर्क करने आया हूँ अर्जुन से। अर्जुन का मुझे भय नहीं, दोनों डिटेक्टिव्स मेरे नियंत्रण में है। उनकी हर एक चाल मैं पहले से जानता हूँ। वो क्या सोचते हैं, कहाँ जाते हैं, ये सब मैं ट्रैक कर सकता हूँ। मैं उन्हें कंट्रोल कर सकता हूँ। अनजाने में वो वही करते हैं जो मैं उनसे करवाना चाहता हूँ। यूँ समझ लो दोनों डिटेक्टिव्स इस शकुनी के पासे हैं और पासे वही करते हैं जो शकुनी चाहता है। दादाजी, अर्जुन को हल्के में लेने की भूल मत करना। उसके तुनीर में बहुत बाण है। वो अकेला ही इस खेल को पलटने की क्षमता रखता है। आपकी एक गलती और फिर अर्जुन के हाथों हमारी हार। चंदू जादूगर की चालाकी उसका असली जादू होता है। नकली जादू के दिखावे में वो अपनी हाथ चालाकी से लोगों को मूर्ख बनाता है। मैंने अपनी चालाकी से एक यंत्र जारविस के चश्मों में फिट किया है, जिससे उनकी लोकेशन हमेशा मेरे पास रहेगी और अर्जुन मुझे कभी पकड़ नहीं पाएगा। दादाजी, आपको याद है आपने बचपन में मुझे क्या सिखाया था? हाँ पोते, मुझे याद है। चलिए दादाजी, मेरे साथ बोलिए। त्वकर्म नयति, त्वकर्म नयति परिणामा। बहुत बढ़िया। चंदू, ये सच नहीं था। तुम गिर गए चंदू, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारा बदला अब मैं लूंगा। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। कुछ पता चला कि बिजनेसमैन मरा कैसे? हाँ सर, उसकी मौत की वजह ये लॉकेट है। एक लॉकेट? कैसे? सर, पोस्टमार्टम के अकॉर्डिंग इस लॉकेट में एक बहुत ही डेंजरस पॉइजन है जो बिजनेसमैन के गले से सीधा उसके दिल में गया और इसीलिए वो खांस रहा था। इसका मतलब किलर ये बात जानता था कि बिजनेसमैन को इन चीज़ों का शौक है और इसीलिए बड़े चतुराई से वो लॉकेट में ही पॉइजन डाल दिया ताकि हम लोग कुछ कर ना पाए। लेकिन ये लॉकेट उसको दिया किसने? सर, सिक्योरिटी ने बताया कि कोई 70-80 साल का बुढ़ा आया था पार्सल लेके। नहीं, फिर वो किलर नहीं हो सकता। सर, एक अच्छी खबर है, हमने डेटाबेस को रिट्रीव कर लिया है। बहुत बढ़िया जारविस। सर, उस मिसिंग फाइल से मैंने 4 नाम रिट्रीव कर लिए, लेकिन 5वां नाम रिट्रीव नहीं हो पा रहा है। सर, पता नहीं क्यों, लेकिन उस 5वें नाम का एन्क्रिप्शन बहुत स्ट्रांग है, तो उसको डिकोड करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है जारविस, बाकी विक्टिम्स के नाम बताओ। सर, पहला नाम उस बैंक मैनेजर का था जो मर गया, दूसरा नाम बिजनेसमैन का, तीसरा नाम किसी स्पोर्ट्स प्लेयर का और चौथा नाम इंटरेस्टिंगली उसी हैकर का है जिसने हमारे डेटाबेस को हैक किया था। जारविस, वो स्पोर्ट्स प्लेयर का नाम क्या है? क्रिकेट। मैंने खेल का नाम नहीं पूछा, मैंने प्लेयर का नाम पूछा है। हाँ सर, प्लेयर का नाम ही क्रिकेट है, क्रिकेट शर्मा, और वो खेलता भी क्रिकेट ही है। फेमस है? अरे सर, सोशल मीडिया पे उसके मिलियंस में फॉलोअर्स है। बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, मैं भी उसका फ़ैन हूँ। जारविस, हैकर को कोई नहीं जानता और उसकी लोकेशन ट्रेस करना इम्पॉसिबल है, लेकिन क्रिकेटर को तो हर कोई जानता है, इसीलिए कर्मा अब उसको मारेगा। जारविस, क्रिकेटर की लोकेशन निकालो।
सर उसके मैनेजर ने बताया कि वो सुबह सुबह स्टार क्रिकेट एकेडमी किसी कोच से मिलने गया है। जारविस, हमें वहाँ जाना होगा। क्रिकेटर की जान को खतरा है, क्योंकि जिस कोच से वो मिलने जा रहा है वो स्वयं कर्मा है। ये कहाँ मरने आ गया मैं। अरे आप तो वो फेमस क्रिकेटर हो ना, मैंने आप ही को देख के क्रिकेट खेलना चालू किया है। एक सेल्फी मिलेगी? ए चिरकुट, ये आ तेरे साथ सेल्फी खींचने आया है मैं, चल फुट। ए सुन, यहाँ पे कोई कोच रहता है और किधर है वो? वो वहाँ अंदर है, आपका इंतजार कर रहे हैं। कौन है बे? अभी इसको सबक सिखाता हूँ। सबक तो वो आपको सिखाएंगे। ये साला कोच कौन है बे? कौन है कोच? बाहर निकल। मैं हूँ तुम्हारा कोच, लेकिन मैंने तुम्हें कभी चीटिंग नहीं सिखाई। कौन है बे तू? हाँ, और मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है? अरे मुझे तुम्हें ये ट्रॉफी देनी थी, स्कैमर ऑफ द ईयर। ये सब मजाक लग रहा है तेरे को? हाँ मजाक है ये? पहले तूने मेरा अकाउंट हैक किया और अब ये नौटंकी कर रहा है। अबे बुड्ढे, इतनी सी जिंदगी बची है तेरी, क्यों मरना चाहता है? मैं तुझे मारने आया हूँ। तेरे कर्मों ने तेरे मृत्यु को आमंत्रण दिया है। तू मारेगा मेरे को? अबे हड्डी इधर उधर हो जाएगी तेरी। कभी कभी जो कमजोर दिखता है वो कमजोर होता नहीं। हाँ? तुम तो वो सीरियल किलर हो ना? प्लीज़ मुझे मत मारो, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। कब से कह रहा हूँ, मैं एक ईमानदार क्रिकेटर हूँ, मैं कोई मैच फिक्सिंग नहीं करता। और कितनी बार बोलूँ? तुमने पैसों की लालच में अपना खेल बेचा, अपने स्वार्थ के लिए अपने ही चाहने वालों के साथ विश्वासघात किया। तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। चलो तुम्हें थोड़ी बैटिंग सिखा देता हूँ। नहीं, ऐसा मत करो। 1 प्लीज़ मुझे मत मारो। 2 नहीं। 3 अब इस क्राइम सीन को थोड़ा मैनिपुलेट कर देता हूँ। ये डिटेक्टिव्स इतने जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गए? हे बच्चे, इधर आओ। जारविस, टीम को बोलो पूरे एरिया को कवर करे। इस बार वो किलर भागना नहीं चाहिए। सर वो देखो, किलर भाग रहा है। जारविस भागो, पकड़ो उसको। ए रुक, किधर भाग रहा है? अरे बेटा। क्या हुआ? बेटा उम्र हो गई है, घुटने भी दर्द कर रहे हैं। इस बूढ़े को जरा बाहर छोड़ के आओगे? हाँ दादाजी, मैं करता हूँ आपकी मदद। शुक्रिया बेटा, तुम बहुत दयालु हो। वैसे दादाजी, आप यहाँ इस एकेडमी में क्या कर रहे थे? अरे इन बच्चों का खेल देखता हूँ तो मुझे अपने बचपन की याद आती है। मैं भी बहुत क्रिकेट खेलता था। अरे नहीं, इनकी तलाशी मत लो, इन्हें जाने दो। चलो बेटा, मैं चलता हूँ। आराम से जाइए दादाजी। सर। क्या हुआ जारविस? अर्जुन सर, हमारे साथ धोखा हुआ है। ए भाग किधर रहा है? रुक। पकड़ लिया तेरे को, मार्क्स निकाल। कौन है तू? मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो एकेडमी में खेलने वाला बच्चा हूँ। तो तू भाग क्यों रहा था? अरे एक बुढ़े अंकल ने मुझे पैसे दिए और बोला भाग, जितने जोर से हो सके उतना भाग, इसीलिए मैं भाग रहा था। व्हाट? कमांडोस, उस बुड्ढे को ढूंढो, यही आसपास होगा। क्या हुआ सर? जारविस, मैंने अभी एक बुड्ढे को बिना तलाशी के जाने दिया। सर आपने कहा था ना कि किलर और चंदू के बीच कुछ रिलेशन है। सर मुझे पता चल गया है किलर कौन है। किलर चंदू के दादाजी है, लेकिन अब वो किसे मारेंगे? चलो कॉकरोच, अपना फेस रिवील करो।